बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 64 पे बात होनी है आज, और मुगल काल का भाग 16 जिसमें शाहजहां का भाग 3, और इसमें आज बात करनी है हमारे को शाहजहां के कार्य, और थोड़ा सा यहाँ पे इसमें दायरा भी पढ़ेंगे अपन। तो शाहजहां के कार्य का एक टेका बना रखा है दोस्तों अपन ने, शाहजहां के कार्य। और शाहजहां के कार्यों में एक टेका है अपना कानपुर का चीनी लाला खास दीवाना शीश झुकाए, जामा मोती मस्जिद आया, शाहजहां का तख्ते ताज भी लाया। ये शाहजहां के कार्य हैं दोस्तों, जिसको एक कोडिंग में पिरोया है हमने। कानपुर का चीनी लाला खास दीवाना शीश झुकाए, जामा मोती मस्जिद आया, और शाहजहां का तख्ते ताज भी लाया। इसको आप रिदमिक फॉर्म में याद कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है कानपुर महल दिल्ली। ये फैक्ट दोस्तों मैंने लूसेंट से उठाए हैं, विविध से, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कानपुर महल दिल्ली का थोड़ा सा, क्योंकि गूगल पे मिल नहीं रहा इतनी जल्दी, तो कानपुर महल चेक करिएगा, मैंने ये लूसेंट से उठाया है। फिर चीनी का दौसा है जयपुर में। कहाँ बनवाया है? राजस्थान के जयपुर में। तो चीनी का दौसा, लाला से मतलब है लाल किला। ये सब किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने। ये शाहजहां नाम आया है ना दोस्तों। कानपुर का चीनी लाला, फिर दीवाने खास और दीवाने आम, दोनों चीजें। आगरा के किले में दीवाने खास और दीवाने आम, ये भी आगरा के किले में किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने। फिर शीश महल भी किसने बनवाया है? शाहजहां ने। फिर जामा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली और आगरा दोनों की शाहजहां ने बनवाई है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको कि जो जामा मस्जिद है दिल्ली और आगरा, दिल्ली प्लस आगरा दोनों की बनवाई है शाहजहां ने। जबकि मोती मस्जिद जो है ना, ये आगरा की तो शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई है। दिल्ली की बनवाई है औरंगजेब ने, ये ध्यान दीजिएगा आप। और आगरा की बनवाई है इन्होंने, शाहजहां ने। तो ये मोती मस्जिद में आपको ध्यान में रख लेना है कि मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई है, आगरा वाली शाहजहां ने बनवाई है। जबकि जामा मस्जिद दोनों, दिल्ली और आगरा दोनों की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने। और ये शाहजहां के कार्य हैं, तो शाहजहां नाम आ गया। और तख्ते ताउस, जिसको आप मयूर सिंहासन बोलते हैं, पीकॉक थ्रोन है ना, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर जड़ा था, वो भी शाहजहां ने बनवाया है। और ताज भी लाया, ताजमहल भी बनवाया है। ठीक है, तो एक बार लिख के कोडिंग याद करेंगे। बोलना कैसे है? कानपुर का चीनी लाला खास दीवाना शीश झुकाए, जामा मोती मस्जिद आया, शाहजहां का तख्ते ताज भी लाया। ठीक है, तो ये डिकोडिंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए दोस्तों इसके। अब कुछ मिसलेनियस काम और देखते हैं शाहजहां के। कुछ मिसलेनियस कामों में जो अकबर ने सिजदा और पैबोस प्रथा वापस से शुरू की थी, उन्होंने 1636 में समाप्त करके, 1636 में शाहजहां ने शाहजहां ने अकबर द्वारा शुरू सिजदा पैबोस को समाप्त किया, सिजदा पैबोस को खत्म कर दिया, और इसकी जगह एक नया पद्धति लाया, चहार तस्लीम। और कौन सी लाया? चहार तस्लीम। कौन सी पद्धति लाया शाहजहां? चहार तस्लीम लाया, सिजदा पैबोस को समाप्त कर। 1636 में जिस है ना, जो अकबर ने शुरू की थी, उसको 1636 में इसने समाप्त किया है। तो चहार तस्लीम कौन लेके आया है? शाहजहां लेके आया है। साथ में ही इसने बादशाह की तस्वीर जो पगड़ी में पहनी जाती थी उस पर भी रोक लगाई जाती थी। ठीक है, जैसे ये पगड़ी होती थी और इस पगड़ी पे बादशाह की तस्वीर पहनी जाती थी,
तो पगड़ी पे बादशाह की तस्वीर जो है, यहाँ ये बादशाह बैठा हुआ है, तो पगड़ी पे बादशाह की तस्वीर लगाने को भी इसने मनाही करवाई। किसने? शाहजहां ने। ठीक है। इलाही संवत के नाम पर इसने हिजरी संवत चलाया। अकबर ने चलाया था इलाही संवत, तो इलाही संवत के नाम पे अकबर के ज्यादातर कार्यों को इसने डिनाई किया है। ये ध्यान रखिएगा रूल। ठीक है। अकबर के जहां वास्तु में जो होती थी सौम्यता होती थी, इनके वास्तु में भव्यता होती थी, दिखाऊपन होता था, आडंबर होता था, पॉम्प एंड शो होता था, गाउडीनेस होता था। ये ध्यान रखना। तो इलाही संवत की जगह इन्होंने कौन सा संवत चलाया? हिजरी संवत। शाहजहां साहब ने इलाही संवत खत्म करके कौन सा संवत चलाया? हिजरी संवत। तो ये ध्यान में रखना है। फिर हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने पर पाबंदी लगाई। हिंदू जो है वो मुस्लिम गुलाम नहीं रख सकते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हिंदू जो है मुस्लिम गुलाम नहीं रखेंगे, मुस्लिम गुलाम नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। इस पे भी पाबंदी लगाई। नेक्स्ट काम है इसका, गोहत्या पर से प्रतिबंध हटाया। सुन रहे हैं आप? गोहत्या पर से प्रतिबंध हटाया, मतलब गोहत्या चलने दो। गोहत्या पर से प्रतिबंध हटाया मतलब गोहत्या पर जो प्रतिबंध अकबर ने लगाया हुआ था उसको जो है इसने प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि एक डेटा मिलता है कि खंबात में इसने प्रतिबंध लगाया, खंबात में प्रतिबंध लगाया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। कहां छोड़ के? बाकी सब जगह इसने प्रतिबंध हटा दिया, तो खंबात छोड़ के। ठीक है। तो खंबात में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया मतलब खंबात में गोहत्या बंद कराई। नेक्स्ट, इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू करवाया। वही अकबर का पूरा अपोजिट काम कर दिया इन्होंने। तो तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ करवाया, ये ध्यान रखना है। महामनगा चलवाती थी ना अकबर की पीठ पीछे, अकबर नाबालिग था जब, तो तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू कराया, पुनः शुरू कराया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी मंदिरों को गिरा देने का आदेश दिया। यद्यपि अहमदाबाद स्थित चिंतामणि मंदिर के लिए मदद की। मंदिरों को गिराने का आदेश था। मंदिरों, जैसे अकबर की धार्मिक नीति उदार थी, इसकी अपोजिट है। तो मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। लेकिन फिर इसमें एक अपवाद है कि अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर के लिए इसने काम करवाया, चिंतामणि मंदिर में मदद करवाई। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है। गोहत्या पर से प्रतिबंध हटाया मतलब गोहत्या होने दो, लेकिन खंबात में गोहत्या पर रोक लगवाई। मंदिरों को ओवरऑल गिराने का आदेश दिया, लेकिन अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर में मदद करवाई। तो ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। यह ध्यान में रखेंगे। झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक, यह अलग है थोड़ा सा पॉइंट। हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। ठीक है, तो झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को इसने जारी रखा। ठीक है, कोई हिंदू लड़की जो है वो मुस्लिम लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, सॉरी, कोई मुस्लिम लड़की जो है, मुस्लिम लड़की है जी, लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी, मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी। ठीक है, और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग खोला। हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए पृथक विभाग, हिंदुओं को क्या कन्वर्ट करने के लिए? मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए पृथक विभाग खोला। सो ये ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मुस्लिम बन जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि पृथक विभाग खोला है इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए। और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मुस्लिम बन जाता है तो उसका जो हिंदू पिता है
उस हिंदू पिता की संपत्ति में उसका अधिकार बरकरार रहेगा मुस्लिम बनने के बाद भी। इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से मुस्लिम बन जाता है तो उसके मुस्लिम बनने के बाद भी उसका जो हिंदू पिता था उस हिंदू पिता की संपत्ति में इस मुस्लिम बन गए युवक का हिस्सा बरकरार रहेगा। ये पॉइंट याद रखना है। फिर और देखें, इन्होंने पंडित जगन्नाथ को, ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान देंगे, पंडित जगन्नाथ को राजकवि घोषित किया। यह प्रश्न आ चुका है, पंडित जगन्नाथ को राजकवि घोषित किया। तो राजकवि कौन है? पंडित जगन्नाथ, ठीक है। और गंगा लहरी तथा रस गंगाधर इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी और रस गंगाधर आया हुआ है दोस्तों, गंगा लहरी आई है परीक्षा में। तो पंडित जगन्नाथ की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी और रस गंगाधर, ठीक है। और इनको राजकवि घोषित किया और महाकवि राय की उपाधि भी दी। महाकवि राय उपाधि भी दी शाहजहां ने। किसको? पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय उपाधि भी दी, ठीक है। पंडित जगन्नाथ की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी, ठीक है। तो गन्ना से जगन्नाथ, गन्ना से गंगा लहरी, ठीक है। और गंगा ही यहां पे आ रहा है, तो गंगा गंगा दोनों में आ रहा है और गन्ना बीच में भी यहां पे देखने को मिल रहा है। तो जगन्नाथ का गंगा लहरी और रस गंगाधर, आप रचनाएं इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है? दरबार में जो अन्य विद्वान थे इनके, शाहजहां के, वो पंडित जगन्नाथ के साथ चिंतामणि, कवींद्राचार्य और सुंदरदास। कौन कौन थे? चिंतामणि, कवींद्राचार्य और सुंदरदास। ये दरबार के अन्य विद्वान हैं, शाहजहां के दरबार के अन्य विद्वान हैं ये तीनों, चिंतामणि, कवींद्राचार्य और सुंदरदास। क्लियर है? शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दारुल बका नामक कॉलेज बनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कॉलेज बनवाया? दारुल बका कॉलेज बनवाया इन्होंने शिक्षा के लिए। तो दारुल बका याद रखेंगे, किसने बनवाया है? शाहजहां ने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति का त्याग करने वाला पहला शासक था ये शाहजहां। कोई राजपूतों से विवाह नहीं। तो राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति त्यागने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। कोई राजपूतों से वैवाहिक संबंध नहीं, ठीक है। तो राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति त्यागने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? शाहजहां था। क्लियर है? दरबार में कौन थे? पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी लिखी? गंगाधर, रस गंगाधर और गंगा लहरी, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना है। अब थोड़ी सी बात यहीं शाहजहां के साथ इनके पुत्र की बात कर लेते हैं, दारा शिकोह की, क्योंकि दारा की बात अपन बहुत ज्यादा अलग से नहीं कर पाएंगे। तो 3-4 पॉइंट जो हैं दारा के वो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दारा, थोड़ी सी दारा के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु दारा के थे जो, वो मुल्ला शाह थे। मुल्ला शाह, दारा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मुल्ला शाह, ठीक है। और भगवत गीता और योग वशिष्ठ, ये 2 ग्रंथ जो हैं, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया दारा ने अपनी देखरेख में। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद कराया। किसने कराया? दारा ने कराया। क्लियर है बात? दारा ने स्वयं एक रचना लिखी है, मज्म उल बहदीन। दारा ने एक रचना लिखी है, इनकी रचना दारा की स्वयं है, मज्म उल बहदीन। मज्म उल बहदीन किसने लिखी है?
दारा ने लिखी है। और मज्म उल बहदीन ने, दारा ने कहा है कि चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, ये ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता है। ये दोनों, चाहे हिंदू धर्म हो और चाहे मुस्लिम धर्म हो, मजमुल बहदीन ने क्या कहा है, उसने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म दोनों ही चाहे जैसे हो, ईश्वर को पाने के रास्ते मात्र हैं। क्लियर है? तो मज्म उल बहदीन रचना किसकी है? दारा की। मज्म उल बहदीन याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दारा को शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, शाहजहां ने इसको एक उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल की, जो मैं बताना भूल गया था आपको पहले। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारा को, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह बुलंद इकबाल को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, ठीक है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, या इसी को हिंदी में बोलेंगे शाह बुलंद इकबाल। किसको उपाधि दी है? ये दारा को उपाधि दी है। किसने दी है? शाहजहां ने दी है। आई होप क्लियर है ये बात। और आगे बात करते हैं। दारा ने स्वयं काशी के पंडितों के साथ मिलकर उपनिषदों का अनुवाद कराया सिर्र ए अकबर के नाम से, ठीक है। दारा ने काशी के पंडितों के साथ मिलकर, काशी पंडित के साथ मिलकर, काशी पंडितों के साथ मिलकर और उपनिषदों का अनुवाद करवाया, उपनिषदों का अनुवाद कराया। किस नाम से कराया दोस्तों? सिर्र ए अकबर। सिर्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सिर्र ए अकबर। तो सिर्र ए अकबर किसने अनुवाद कराया है? दारा ने कराया है। किसके साथ मिलकर कराया है? काशी के पंडितों के साथ मिलकर कराया है। किसका अनुवाद है ये? उपनिषदों का अनुवाद है ये। क्या क्लियर है? उप मतलब पास और निषद मतलब ज्ञान। ज्ञान के पास बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। लेक्चर लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते जाइए, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए भी रखिए, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने को इसने नहर ए सादिक की उपाधि दी। दारा ने उपाधि दी है, दारा ने उपाधि दी है नहर ए सादिक की। दारा ने किसको उपाधि दी है? नहर ए सादिक। नहरें बनवाई थी ना, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बनवाया था, तो नहर ए सादिक की उपाधि किसको दी है? फिरोज शाह तुगलक, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते थे? FST। फिरोज शाह तुगलक को नहर ए सादिक की उपाधि किसने दी है? दारा ने दी है। आई होप क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर अब वापस से अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य और वास्तुकला की दृष्टि से मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल है। वास्तुकला, अब शाहजहां की बात कर रहे हैं, दारा खत्म हो गए हैं। वास्तुकला, स्थापत्य, जिसको आज की डेट में बोले तो आर्किटेक्चर या है ना, आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो वास्तुकला स्थापत्य की दृष्टि से मध्य भारत का स्वर्ण काल किसका काल है? शाहजहां का काल, ठीक है। फिर शाहजहां के तख्ते ताउस में कोहिनूर लगा था, ये तो बता ही चुका हूं मैं कि इसका जो तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस, या इसी को बोलते हैं मयूर सिंहासन, या इसी को बोलते हैं पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। तख्ते ताउस को कौन अपने साथ 1739 में ले गया था? कोहिनूर हीरा को कौन ले गया था तख्ते ताउस से निकाल के? नादिर शाह, 1739। अभी अभी की MPPSC में एक क्वेश्चन आया है कि नादिर शाह का भारत पर कब आक्रमण हुआ है? 1739, 1739 में, ठीक है। तो तख्ते ताउस में कोहिनूर लगा था। फिर इसके बाद 4-5 यात्री हैं दोस्तों, जॉन बपतिस्ते, फिर ट्रेवर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी और निकोलाओ मनुची।
निकोलो कांटी अलग थे, कृष्णदेव राय के समय थे निकोलो कांटी इटली के। ये निकोलाओ मनुची है, ये निकोलाओ मनुची कहाँ के हैं? इटली के। तो इतने विदेशी यात्री शाहजहां के समय इनके दरबार में आए हैं। कौन कौन? जान बापतिस्ता इटली के होंगे, बापतिस्ता इटली के, ट्रेवर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी इंग्लिश है, बता चुका हूं मैं पीटर मुंडी, और निकोलाओ मनुची। तो ये कौन कौन से प्रश्न किस तरीके का फ्रेम हो सकता है कि निम्न में से कौन शाहजहां के समय इनके दरबार में नहीं आया? तो इसका कोडिंग देख लीजिए। बर्न मुंडी से निकली जान शाह की, इसका कोड क्या है दोस्तों? बर्न मुंडी से निकली जान शाह की। बर्न हो गई मुंडी, मुंडी बर्न हो गई, जल गई, तो बर्न मुंडी होने के कारण जान निकल गई किसकी? शाह की। तो बर्न मुंडी से जान निकली शाह की, है ना, ऐसे जान निकली शाह की। बर्न मुंडी से जान निकली शाह की। तो बर्न मतलब दो, ट्रेवर्नियर और फ्रांसिस बर्नियर, बर्न से ये दोनों आ जाएंगे। फिर मुंडी से मतलब पीटर मुंडी, जॉन मतलब जॉन बापतिस्ते, निकली मतलब निकोलाओ मनुची, और ये किसके समय के हैं? शाहजहां के समय। आई होप क्लियर है। बर्न मुंडी से जान निकली शाह की, बर्न मुंडी से जान निकली शाह की, बर्न मुंडी से जान निकली शाह की। बर्न मतलब ट्रेवर्नियर और फ्रांसिस बर्नियर, मुंडी मतलब पीटर मुंडी, जान मतलब जॉन बापतिस्ते, निकली मतलब निकोलाओ मनुची। सब किसके समय आए थे? शाह मतलब शाहजहां के समय। ठीक है, सो ये कोडिंग ध्यान में रख लीजिएगा। सो ये विदेशी यात्री आए थे। फिर शाहजहां ने पुर्तगालियों को नमक व्यापार में एकाधिकार दे रखा था, लेकिन इसका वो जबरदस्त फायदा उठाने लगे थे, है ना। नमक व्यापार में पुर्तगालियों को एकाधिकार दे रखा था इन्होंने। नमक व्यापार में पुर्तगालियों को मोनोपोली दे रखी थी इन्होंने, जिसका पुर्तगालियों ने गलत फायदा उठाया, और इससे क्रुद्ध होकर, इससे नाराज होकर शाहजहां ने जो है इनके व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया। 1632 में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र हुगली, कलकत्ता में हुगली बंदरगाह, हुगली नदी पे, तो 1632 में व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया। किसने? शाहजहां ने। हुगली किसका व्यापारिक केंद्र था? पुर्तगालियों का। किससे नाराज होके? नमक के व्यापार में जो इनको मोनोपोली मिली हुई थी उसका दुरुपयोग करने, उसका खराब तरीके से यूज, उद्दंडता के कारण जो है इन्होंने ये सब बंद करा दिया था। ठीक है, अधिकार उससे ले लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शाहजहां के कार्य पूरे हो जाते हैं। शाहजहां को 3 भागों में पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, पहले भाग में शाहजहां के बारे में परिचय पढ़ा है, उनके समय के विद्रोह पढ़े हैं, साम्राज्य विस्तार पढ़ा है। दूसरे भाग में शाहजहां के जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है चारों पुत्रों में, शुदा आम में, वो देखा है किस तरीके से औरंगजेब को गद्दी मिलती है। और तीसरे भाग में आज पढ़ रहे हैं अपन शाहजहां के कार्य, साथ में कुछ दारा का भी 4-5 पॉइंट्स। अगले भाग में पढ़ेंगे दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, लेक्चर में अगर लग रहा है कि थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई है कुछ पारिवारिक काम आने के कारण, ठीक है, तो आशा है आप इसको मैनेज कर रहे होंगे। पुराने लेक्चर्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोडिंग बहुत अच्छी है अपनी। ठीक है, कानपुर का चीनी लाला खास दीवाना, शीश झुकाए जामा मोती मस्जिद आया, शाहजहां का तख्ते ताज भी लाया, बर्न मुंडी से निकली जान शाह की या शाहजहां की। तो ये दोनों कोडों से इसको पिरोइए, लेक्चर को सजाइए, सफलता को सजाइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।